और सत्ता में अब हम आपको प्रयागराज के महाकुंभ में लेकर चलते हैं, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी यानी अगले सोमवार से होने वाली है। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर क्लेश वाला चैप्टर बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष, नाम है मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी, जिन्हें वैसे तो फतवे जारी करने का चैंपियन कहा जाता है, लेकिन फिलहाल उनकी नजरें इस वक्त महाकुंभ की ओर घूमी हुई हैं। और ये बात देश के साधु और संतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी ने महाकुंभ में धर्मांतरण का दावा किया था, लेकिन अब उन्होंने महाकुंभ में वक्फ वाला मिर्च मसाला भी डाल दिया है, जिस पर धर्म कलेश शुरू हो गया है। क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी ने के अनुसार कुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। यानी अब तक वक्फ के नाम पर यह दावा सरकारी जमीनों के साथ हिंदुओं और किसानों की जमीन पर किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी रेंज प्रयागराज के महाकुंभ तक भी हो गई है। अब इस दावे पर कैसे मौलाना और साधु संतों के बीच धर्म युद्ध वाली स्थिति है, इसे उनके बयानों के जरिए आप भी महसूस कीजिए। मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी का कहना है कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस पर साधु संतों का कहना है कि कुंभ तब से है जब इस्लाम भी नहीं था। मौलाना का कहना है कि वक्फ की 55 बीघा जमीन पर कुंभ मेला लगाया जा रहा है। तो साधु संत ये पूछ रहे हैं कि जब कुंभ की शुरुआत के वक्त इस्लाम ही नहीं था तो वक्फ कहां से आ गया। मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी ने कहा है कि मुसलमानों ने वक्फ की जमीन के बाद भी कुंभ के टेंट लगाने से नहीं रोका, जबकि साधु संत कह रहे हैं कि कुंभ की जमीन देवताओं की जमीन है। मौलाना संतों से बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं, तो संतों का तर्क है कि ऐसे बयान में मौलाना की असीमित बौखलाहट छिपी हुई है। हम पहले आपको इस पर एक जुबानी चिंगारियों से भरी रील दिखाते हैं, फिर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलेंगे जिसमें कुंभ की सत्ता वाले साक्ष्य हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस ज़मीन का जिक्र किया था और ये कहा था कि वक्फ की ज़मीन पर महाकुंभ को बसाया गया है, हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम उसी जगह पे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मेला है, ये मेला आपको दिखाई देगा जहाँ ये महाकुंभ का क्षेत्र मेला है, ये मेला बसाया गया है। और उसी के साथ सटी हुई ये ज़मीन है जिस ज़मीन का जिक्र किया है मौलाना साहब ने, और ये कहा है कि वक्फ की ज़मीन है जिस पर महाकुंभ को बसाया गया। उसी के साथ जिस दरगाह का जिक्र किया गया था उनके बयान में, वो दरगाह भी आज हम आपको दिखाएंगे। वो दरगाह आपको इस सामने दिखाई देगी। इस दरगाह का भी उनके बयान में ये बताया गया है कि जिस ज़मीन पर जहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसके ठीक बगल में एक दरगाह है, वो दरगाह भी आपको ही दिखाई देगी। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है, और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। मौलाना कह रहा है वक्फ की ज़मीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है। वक्फ की ज़मीन नहीं है, वो देवता से पूजित ज़मीन है। और ये असत्य को रोकने के लिए इनको मुँह तोड़ उत्तर देना चाहिए। जब देश गुलाम था तब भी कुंभ था, देश आज़ाद हुआ तब भी कुंभ है, वर्तमान में भी यह कुंभ बस रहा है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि यह कुंभ जहाँ बसता है इस सेना की भूमि है और माँ गंगा की गोद है। ये जो गंगा जी है इसका फैलाव दारागंज से लेकर झूसी तक है। इस बीच में जितनी भी आपको लैंड दिखाई दे रही है, भूमि दिखाई दे रही है, इसमें पूरी गंगा जी बहती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके यहाँ कौन सी भूमि है? ये तो गंगा मैया की भूमि, आपकी भूमि कहाँ से आई? आप दिखा दीजिए आपकी भूमि है। और उनका कहना साधु संत हमारी भूमि में है। भाई हम तुम्हारी भूमि में कहाँ से आए? तुम कहाँ से भूमि लेके आ गए? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये व्यक्ति जो है परेशान हो गया, इसीलिए ऐसे बयान दे रहा है। साधु संतों का दावा है कि कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। जब आज हमने इस दावे पर रिसर्च की तो कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सामने आए जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।
सबसे पहले हमें उस यूनानी यात्री मेगास्थनीज की एक किताब मिली जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व भारत आया था। और इसी मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया था। इस लिस्ट में हमें दूसरा नाम चीनी यात्री ह्वेनसांग का मिला, जिसने 16 वर्षों तक भारत में रहकर उसके विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया। और इसमें से एक कुंभ भी शामिल है, जिसका जिक्र ह्वेनसांग ने अपनी किताब में भी किया और कुंभ की भव्यता और उसके महत्व को भी बताया। चीनी यात्री ह्वेनसांग 1400 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी बना। इसके बाद उसने अपनी किताब सी यू की में लिखा कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। खुद सम्राट हर्षवर्धन भी 75 दिनों तक कुंभ में दान करते थे। ह्वेनसांग ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रयाग में संगम स्नान सभी पापों को धो देता है और उसने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर भी बताया। इन बातों में से ये साबित होता है कि कुंभ की सत्ता कितने वर्षों से मौजूद है और उसका महत्व क्या है। इसके अलावा भी कुंभ का जिक्र अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है, तो इस बात का प्रमाण है कि कुंभ एक ऐसी सनातन यात्रा है जिसका वैभव वर्षों के साथ बढ़ता जा रहा है। 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत नरसिंह सरस्वती ने मराठी भाषा में लिखी गई अपनी किताब गुरु चरित्र में नासिक कुंभ मेले का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा 16वीं सदी के मध्य में समाज गायन के प्रवर्तक नारायण भट्ट की किताब त्रिस्थली सेतु में भी कुंभ का विस्तृत वर्णन मिलता है, जबकि कुंभ मेला शब्द का पहला लिखित प्रमाण मुगल कालीन गजट खुलासत उत तवारीख में भी है, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में सुजान राय ने लिखा था। यानी कुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। इसीलिए मौलाना के वक्फ की जमीन वाले दावे पर सत्ता का कलेश भी हो रहा है। इस पर भी आप एक न्यूज रील देखिए। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। और फिर कुंभ वफ्द कहाँ से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वफ्द कहाँ से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको भी लगता है कि कहीं अगर वो वक्फ की ज़मीन है या मंदिर की ज़मीन है या किसी भी प्राइवेट ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, मेरा कहना है कि हमारे देश में न्यायालय है और न्यायालय में जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास कागज़ है, अगर आपके पास सबूत है, तो आपको सीधे न्यायालय जाना चाहिए। जैसे जैसे कुंभ की जो तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, निकट आती जा रही हैं, वैसे वैसे कुछ जिहादी तत्वों को कष्ट होने लग गया है। एक तरफ नमाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों मिलकर के उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको उनके नीचे से धरातल से जमीन खिसक रही है। एक कहता है कि वहाँ पर धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा कहता है कि वहाँ पर जो है वो जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, ऐसे बौनी समझ के लोगों के कारण देश झुलस रहा। शहाबुद्दीन को समझना चाहिए कि ये मुगल काल नहीं है। ये मुगल काल के अगर शहाबुद्दीन अपने आप को शहजादे समझते हैं, जरा होश से बाहर आए। ये मोदी जी का युग है, ये मोदी काल है। और यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर दो धर्मों में आग लगाने की कोशिश किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा।